नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग या नॉकटर्नल एनर्जेसिस। इसमें क्या होता है कि रात में बच्चे जो है बार-बार मतलब पेशाब कर देते हैं। हमेशा देखोगे कि रात में जब बिस्तर गिरा करने वाली जो आदत होती है, इसको बेड वेटिंग या नॉकटर्नल एनर्जेसिस बोलते हैं। ठीक है? तो ये 2 तरह की होती है, एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अगर बच्चा रोज ही पेशाब कर रहा है, रोज ही आप देख रहे हो कि उठ रहा है, गीले ही बिस्तर मिलता है, तो वो प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में ये आता है कि जैसे 6 से 12 महीने तक उसने पेशाब करना बंद कर रखा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर दिया, यानी कि दोबारा से अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो सेकेंडरी में आता है। अब जो ये नेक्टर्नल ओनोरेसिस है, यानी कि जो बेड गीला करने की जो आदत है बच्चों की, इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जब बच्चे होते हैं, उनका जो ब्लैडर होता है, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी वे बच्चे सूसू कर देते हैं बिस्तर पर। रात को उन्हें पता नहीं होता, कर देते हैं। दूसरा है गहरी नींद। जब डीप स्लीप लेते हैं या बच्चे बहुत गहरी नींद में होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनका कब यूरिन पास हो गया। तीसरा है रात में अधिक पेशाब करने की जो आदत है, वो एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, उसके इम्बैलेंस की वजह से भी बच्चे रात में यूरिन कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा रोज सुबह मतलब गीला मिलेगा आपको इस तरह। चौथा कारण है जेनेटिक। जेनेटिक भी कारण हो सकता है कि वे पहले उनके माता पिताओं में थी और बच्चों में भी आ गई, तो जेनेटिक भी कारण हो सकता है। पांचवा कारण है तनाव, डर या कोई मानसिक दबाव। कोई स्ट्रेस है, बच्चा कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, रोज ही मैं यूरिन कर देता हूँ, उसका बेचारे के ऊपर दिमाग के ऊपर दबाव बना रहता है, तो वो उसी वजह से, उसी डर की वजह से उसका यूरिन पास हो जाता है। पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं कि भाई बच्चे में भी थी, उसके छोटे भाई में भी थी, उसमें बड़ी बहन में भी थी, तो उसके अंदर भी होगी, तो ये भी एक जेनेटिक भी है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है। और एक होता है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। अगर यूटीआई हो गया है तब भी बच्चों के अंदर ये देखा जाता है कि वो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं। ठीक है? एक कारण और होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी बच्चे की कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज अगर बना रहता है, तब भी वो रात को पेशाब कर ही देता है। ये तो थी बच्चों की। अगर बड़ों में है, बड़ों में शुगर भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शुगर में रात को पेशाब ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से बेड वेटिंग हो जाती है। प्रोस्टेट की समस्या होती है बड़े बूढ़े लोगों में, गदूद फूल जाते हैं, प्रोस्टेट यानी गदूद फूल जाना, उसकी वजह से पेशाब उनका अच्छे से नहीं आ पाता और ये बार बार हो जाता है। और तीसरा कारण है बड़ों में न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो, यानी कि दिमाग से संबंधित कोई बीमारी हो, जिसकी वजह से अपना वे यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, तो रात को वे बेड वेट कर देते हैं, यानी कि बिस्तर गीला हो ही जाता है उनका। तो इसमें हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो रात को पानी की जो मात्रा है वो कम लेनी चाहिए, बच्चों को पानी की मात्रा कम दो। दूसरा, उनको जब भी लेटाओ तो उनको पेशाब करवा के लेटाओ, ठीक है ना। और बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि डांटोगे तो उनके मन में डर बना रहेगा, जिसकी वजह से वे फिर दोबारा से पेशाब करने की आदत बन जाएगी। तीसरा उन चौथा मतलब उनका पेट साफ रहना चाहिए, कब्ज की समस्या नहीं बढ़नी चाहिए और अच्छी नींद आनी चाहिए, उनकी नियमित स्लीप होनी चाहिए। अब है इसके उपचार के बारे में। उपचार में हम आपको होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताएंगे। सबसे पहली जो दवाई आती है वो आती है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर बच्चा रात को सोते ही या गहरी नींद में जाके पेशाब कर रहा है, तो उसको हम दे सकते हैं बेलाडोना 200। दूसरी दवाई आती है क्रियोसोट। क्रियोसोट और सीपी, ये दोनों ही दवाई ऐसी है जब बच्चा रात को पेशाब करता है, अगर उसे सपने आ रहे हैं, वैसे वो देखते हैं बच्चे सपने देख रहे हैं, सपने देखते देखते पेशाब कर देते हैं, तो अगर ऐसी बच्चों में अंदर कंडीशन है तो 2 दवाई आती है, क्रियोसोट और सीपी। अब आपको करना क्या है, इन तीनों दवाइयों को बराबर मात्रा में मिला के 6-6 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देंगे बच्चों को। आप देखोगे 10 से 15 दिन में ही उनका यूरिन की जो करने की आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसमें आपको उन्हें एक तो ट्रेनिंग भी देनी है, ब्लैडर ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है कि यूरिन को होल्ड करने की कैप करवाया जाता है बच्चों को, जैसे बार बार पेशाब करा फिर उसको टैप कर दो, फिर पेशाब करा फिर टैप कर दो, तो जैसे वो पेशाब करेगा बार बार उसको टैपिंग करनी है। टैपिंग करने से क्या होता है कि जो
उसका यूरिन करने की जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो एक तो ये ट्रेनिंग करानी है, इसको ब्लडर ट्रेनिंग बोलते हैं। एक अलार्म थेरेपी होती है, वो भी करवानी है, और एक बिहेवियर थेरेपी होती है। ये 3-4 है जो हम इसके साइड बाय साइड ये कर सकते हैं। दवाई भी देनी है, और जो भी मैंने उसको बताया प्रिकॉशंस वो भी रखनी है आपको। पानी कम देना है, रात को सोते समय यूरिन करा के बच्चे को लेटाना है। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में ही ये जो नॉकटर्नल एनेस्थीसिया, बेड वेटिंग की जो आदतें हैं बच्चों की, वो धीरे-धीरे सुधर जाएगी। ट्रेनिंग प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका बच्चा एकदम बिल्कुल क्योर है। धन्यवाद।